हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिलोंग व्लॉगर प्रिया। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो इतने दिनों बाद, काफ़ी लंबे गैप के बाद मेरा कोई व्लॉग आया है और इसके रीज़न्स आपको सब आगे मैं डिटेल में समझाती चली जाऊंगी। जैसे जैसे व्लॉग चलता चलेगा मैं सब कुछ आपको बताती चली जाऊंगी। तो बहुत दिनों बाद आया है और ये व्लॉग जो है, आज का दिन है अष्टमी का। तो मुझे पता है बहुत दिनों बाद, मैं बहुत लेट हो गया है, सबके व्लॉग आ चुके हैं नवरात्रों के अष्टमी के, लेकिन मेरा बहुत लेट हो चुका है व्लॉग। पर कोई नहीं, मेरी मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए पर मैंने वीडियो बनाती चली गई थी। तो मैंने सोचा जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं डाल दूंगी। और अभी काफ़ी लेट हो गया है, पर ये सब चलता है, कोई नहीं। तो अभी जो है ये प्रसाद बन रहा है और यहाँ पे मैंने हलवा और सब्जी बना ली है। अभी मैं सिर्फ पूरियाँ सेक रही हूँ। कुछ मैंने मतलब दुर्गा चालीसा तो पढ़ ली है। आरती करेंगे हम भोग लगाने के बाद। तो जब मेरा भोग बन जाएगा, जब हम आरती करेंगे और जब हम मतलब ऐसे नवरात्रे व्रत खोलते हैं, अष्टमी का दिन होता है, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आता है, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई जब मैं सब्जी और हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे भोग सब कंप्लीट हो चुका है, खाना कंप्लीट हो चुका है, बन गया है। तो मैंने यहाँ पे आरती कर रही हूँ दुर्गे माता की। तो इस आरती करने के बाद मैं लगाऊंगी भोग। और ये रहा मेरा भोग जो मैंने बनाया है माता रानी के लिए, हलवा सूजी का, और उसमें चने ऐड कर दिए हैं, और चने आलू की सब्जी है, और पूरियाँ हैं, और इधर नारियल भी था जो मतलब हम नवरात्रे के शुरू में रखते हैं, वो भी कट करके रखा था प्रसाद में। तो ये सब बनता है हमारे यहाँ तो। और यहाँ पे ये मंदिर में मैंने सोचा दोबारा से मैं दिखा दूँ। एक ना अलग सी ही मतलब अच्छी सी वाइब्स आती हैं जब नवरात्रों में आप हवन सामग्री से पूजा करते हैं। बहुत ही अलग सा ही माहौल हो जाता है पूरे घर का। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है पूरे नवरात्रों में। तो मैंने वैसे पूरे नवरात्रे नहीं रखे थे, मैंने शुरू का और लास्ट का ही रखा था। लेकिन आरती मैं पूरे सुबह शाम अच्छे से कर लेती थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। इसी वजह से एली की भी, मेरी भी, और एली के पापा की भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। अब मैं एली के पैर मतलब ऐसे धुला रही हूँ अच्छे से। तो मैंने पूरे पानी नहीं डाला, क्योंकि एली को ठंड लगी हुई है इस टाइम। बहुत तबीयत ख़राब थी एली की, खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा। दवाई देते तो ठीक हो जाती थी, नहीं तो फिर चढ़ जाता था उसको बुखार। तो अभी वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो रही है इस टाइम पे। तो मेरे लिए तो अभी मेरी दुर्गा मैया यही हैं। मैं इन्हीं को भोग लगा रही हूँ कि माता रानी आप खा लो। मैं जी मना रही हूँ मैं उसको अच्छे से। वैसे बिल्कुल नहीं बैठ रही थी ये। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना कन्याएं मतलब हैं, एक दो लड़कियाँ हैं। तो जो इसकी एक फ्रेंड है कोयल, वो तो अपने घर गई हुई है। अगर वो होती तो मैं ज़रूर बुलाती। बाकी जो लड़कियां हैं वो ट्राइबल हैं, तो वो नॉन वेज वगैरह बहुत खाती हैं। तो फिर मैंने सोचा रहने देते हैं। तो मैंने पैसे उठा के रख लिए थे। तो मैं सोच रही थी घर जाऊंगी तो मैं तब वहाँ पे कन्याओं को दे दूँगी। तो ये रास्ते का है। अब हम जा रहे हैं, ये नेक्स्ट डे है, यहाँ हम जा रहे हैं घर यानी दिल्ली। तो हम इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो यहाँ पे हमें 1 घंटा हो गया था मतलब घर से निकले हुए। तो हमारी गाड़ी पंचर होगी, तो वो ड्राइवर है भैया जो, वो बदल रहे हैं टायर। और मैंने सोचा फिर मैं उतर गई थी, क्योंकि मुझे इतनी वोमिट होती है भाई बहुत ज़्यादा। क्योंकि 3 घंटे का रास्ता रहता है, और गुवाहाटी से, शिलोंग से गुवाहाटी ये रास्ता इतना घुमावदार है ना, बहुत ज़्यादा। तो उसमें मेरे तो बहुत सर में दर्द हो जाए, पता नहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ की। तो यहाँ पे हम गुवाहाटी में एंटर कर चुके हैं। पूरे 3 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट तक पहुँचने में। तो ये मैंने सोचा अच्छा लग रहा है, तो अभी मुझे ठीक लग रहा था क्योंकि प्लेन रास्ता आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट कर लूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मौसम अच्छा लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। और मौसम में नीले आसमान पे ये बादल की छींटे छींटे जो होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इनको ज़रूर ही कैप्चर करती हूँ, ज़रूर। तो यहाँ पे हम अब आधा घंटे में 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम आगे काफ़ी नज़दीक हैं एयरपोर्ट के। यहाँ पे ये बिल्कुल हरियाली हरियाली। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो 3 घंटे बाद हम उतरे हैं ना, तो सर घूमता ऐसे लगता है जैसे सर घूम रहा है। तो मुझे ज़्यादा लगता है, मतलब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को तो नहीं लग रहा था इतना। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे हम बाहर बैठते हैं, तब अंदर चलेंगे। तो अब हम अंदर आ गए हैं, और एली मैडम है इधर उधर घूम रही है। तो एली को भी मैंने यहाँ पे ना, उसको ठंड लगी हुई है, तो मैंने ये कपड़े पहनाए हुए हैं। बाकी मैंने इसको नीचे एक फ़्रॉक डाली हुई है सिंपल।
तो वो मैं दिल्ली जाकर दिल्ली एयरपोर्ट पे ही ये कपड़े निकाल दूँगी, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा मौसम ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा था, गुवाहाटी में भी ठीक सही था, और एयरपोर्ट पे तो आपको पता है थोड़ा ठंडा ही रहता है। तो तबीयत इसकी ख़राब थी, इसीलिए मैंने इसको ये पहनाया हुआ है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट बहुत अच्छा है ये गुवाहाटी का। तो जब भी आते हैं तो एली इधर उधर ज़रूर ही अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाती है। तो मैं कह रही एली वहाँ खड़े हो, तो एली डर रही है कि नहीं मुझे इससे डर लग रहा है। और अभी एली के पापा चेक इन करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ वीडियो बना लें। तो अभी वो बिज़ी हैं, तो मैंने कहा चलो एली इधर उधर यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो वगैरह ले ही लेते हैं, क्योंकि अच्छा लग रही है। पूरा एयरपोर्ट बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ, क्योंकि फेस्टिवल के दिन है तो और अच्छे से सजा दिया जाता है एयरपोर्ट वगैरह को। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा शंख है और इसको पूरा लाइटिंग से सजाया हुआ है। तो अभी हम बैठ चुके हैं प्लेन में और चल दिए हैं दिल्ली की तरफ। तो अब हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो हम ज़रूर जब भी फेस्टिवल होते हैं, हर साल हम फेस्टिवल अपने घर वालों के साथ ही दिल्ली में ही मनाते हैं, अपने ससुराल में, क्योंकि फेस्टिवल अपने घर वालों के साथ ही अच्छे लगते हैं, अकेले अकेले अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि इधर शिलोंग में तो ज़्यादातर लोग क्रिसमस और वो न्यू ईयर वगैरह ही मनाते हैं, लेकिन इसलिए अच्छा नहीं लगता, इतना मन नहीं लगता उधर, इसीलिए हम हमेशा चले ही जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो खैर साल भर में जा रहे हैं। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट, और इतना अच्छा लगता है ना जब मतलब हम घर पहुँच जाते हैं, इतने दिनों बाद जाते हैं, तो बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली में तो मुझे तो बहुत ही अच्छा अलग सी ही फीलिंग आती है कि हाँ हम इतने दिन बाद अपने घर जा रहे हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड मेरी मतलब मजाक बना रहे थे कि तुम्हें कितनी खुशी होती है कि तुम सिर्फ फ़ोन को छोड़ते ही नहीं हो। तो फाइनली हम घर आ गए हैं, और घर आए हुए मुझे एक पूरा दिन हो चुका है। तो ऐसा होता है कि जब भी ससुराल आते हैं तो एकदम से नहीं सब कुछ कि मैं अपनी वीडियो में लग जाऊं, नहीं ऐसा नहीं हो पाता है। तो वैसे मैंने इतने दिन बाद वीडियो बनाई थी, तो मैं दिमाग में तो था कि मुझे अपलोड करनी है, काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेकिन अब सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है ना। तो क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद कोई वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो को मैं अपलोड कर ही दूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और तो अभी फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, इसलिए भी हमने सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि हम हमेशा फेस्टिवल पे घर पर ही रहते हैं, मतलब ससुराल में ही मैं सारे फेस्टिवल मनाती हूँ। और अभी सारा घर ये मेरा ही रूम है, तो ये अभी पूरा फैल रहा है, और बेडशीट वगैरह, सोफे के कवर वगैरह वो सब धुले हैं। तो वैसे तो साफ ही था, लेकिन फिर भी दिमाग में रहता है ना कि नहीं मैं एक बार धुल देती हूँ, क्योंकि इस कमरे में मतलब कम ही आते हैं। मतलब मेरी जेठानी के बच्चे भी हैं और मेरे सास ससुर भी हैं। सास ससुर तो खैर आते ही नहीं है, बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो वो भी कम ही आते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। तो अभी सारा कमरा सेट करना है। ये जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही मिक्सिंग व्लॉग है, क्योंकि मैं जब से शूट करे जा रही थी फिर तबीयत ख़राब हो गई, तो समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, बस मैं वीडियो बनाई जा रही थी। जब मुझे लग रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ तो मैंने वीडियो बना ली, लेकिन उसको पूरा फ्लो में नहीं जा रही थी, ना मैं उसको करेक्ट कर पा रही थी कुछ भी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे अपलोड करनी है, बस सब मिक्स करके मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने छोटी क्लिप निकाल ली थी। उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो तबीयत ख़राब में तो आपको पता ही है ऐसा हो ही जाता है। तो मैं ससुराल आ चुकी हूँ, तो अब अच्छे व्लॉग मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लेके आऊँ, और अब मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँ अपने व्लॉग्स को, क्योंकि किसी वजह से मैं रुक रही थी। दरअसल मेरा एक एग्ज़ाम था, मैं उसकी वजह से रुक रही थी सच बताऊँ तो, और वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और फिर एग्ज़ाम तो था ही, साथ साथ हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो सब गड़बड़ हो गई थी, तो इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन हाँ अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो दोबारा से कंटिन्यू करूँ। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।